फ्रेंड्स वेलकम टू क्लास 24 जो हमने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट सबको मिल सके। तो फ्रेंड्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपको अप्लाई करने के लिए। किया गया वेल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बेंगलोर इनवाइट्स किया गया एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स के लिए ऑन द फिक्स टेन्योर बेसिस फॉर ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए जो कि पोस्टेड किया जाएगा एक्सटर्नल सर्विसेज में। प्रोडक्शन और फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ वेल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बेंगलोर या फिर एनीवेयर इन इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसमें जो कि बेंगलोर के अलावा पर रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर आपको पोस्टिंग किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 33 वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स की, एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए यहाँ पर 10 है, उसके बाद यहाँ पर भी 10 है। इसके बाद प्रोडक्शन फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के लिए 7 है और यहाँ पर 6 है। इसके बाद पीरियड ऑफ द एंगेजमेंट के लिए 2 ईयर्स करेगा और इसका भी 2 ईयर्स करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर्स रहेगा जो कि 1/3/2025 तक विथ मिनिमम 1 ईयर्स का कम्युलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर यूआर के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनलियस के लिए 3 है, एससी के लिए यहाँ पर 3 है और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। इसके बाद प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स के लिए यूआर के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनलियर कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 16 पोस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन विल बी एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। 3 ईयर्स का ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो कि नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स रहेगा और 5 ईयर्स का एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया बाय द जनरल है जो कि यहाँ पर दिया गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का और इसमें नॉन क्रिमिनल से हैं पीडब्ल्यूडी में, तो ओबीसी से हैं तो 13 ईयर्स का। इसके बाद 15 ईयर्स का एससी एसटी के यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर फुल टाइम डिग्री होना चाहिए फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए या फिर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए फॉर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और 50% मार्क्स एससी एसटी के लिए, या फिर इक्विवेलेंट CGPA इन एग्रीगेट में ऑफ द ऑल द ईयर या फिर सेमेस्टर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद फ्रेंड्स डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द कोरस्पेंडिंग एरियाज एज ए डिफाइंड यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर पोजीशन कोड दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद फंक्शन दिया गया है सिस्टम टेस्टिंग ऑफ C&I एंड ट्रैक्शन पैनल्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी 7 है। इसके बाद फ्रेंड्स डिसिप्लिन की बात करें तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 ईयर्स का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस में होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन द कंट्रोल पैनल टेस्टिंग या फिर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोजेक्ट इंजीनियर FTA2 के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल दिया गया एक्सटर्नल सर्विसेज, इसमें 10 पोस्ट है। इसके बाद इसमें डिग्री इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इसमें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज में होना चाहिए, इरेक्शन या फिर कमीशनिंग या फिर टेस्टिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS PLC फील्ड में इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड में मेंशन है इरेक्शन कमीशनिंग टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच जनरेटर कंट्रोल्स एक्साइएशन सिस्टम। इसके बाद DAVR फॉर सिंक्रोनाइज जनरेटर एंड मोटर्स में या फिर थ्रिस्टर पावर कन्वर्टर्स या फिर सब स्टेशंस एंड स्विच यार्ड या फिर कंट्रोल में यहाँ पर जो कि मेंशन किया गया आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस देख पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सब असेंबली प्रोडक्शन वेब और सोल्डरिंग के लिए यहाँ पर 4 दिया गया है, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि होना चाहिए ट्रेड। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक्सपीरियंस ऑन द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेब सोल्डरिंग मशीन्स अलॉन्ग विद द फॉलोइंग एक्सपोजर ऑफ द यहाँ पर TST असेंबली सोल्डरिंग टेक्निक्स एंड PCB का होना चाहिए हैंडलिंग। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें नॉलेज होना चाहिए सोल्डरिंग का जो कि डिफेक्ट एंड थर्मल प्रोफिलिंग का। इसके बाद बेसिक ट्रबल शूटिंग का स्किल फॉर होना चाहिए, उसके बाद सोल्डरिंग मशीन का। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है CNC प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस इन CNC टूरेंट पंच एंड प्रेस ब्रेक होना चाहिए।
इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर्स का। इसके बाद फ्रेंड्स एक्सटर्नल सर्विसेज की बात करें तो 10 है, और इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज में होना चाहिए। इरेक्शन कमीशनिंग यहाँ पर जो कि DCS PLC फील्ड में होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि मेंशन किया गया आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें रिम्यूनरेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए फर्स्ट ईयर्स के लिए यहाँ पर जो कि 84,000 रुपये पर मंथ रहेगा, जो कि अच्छी खासी सैलरी है, और सेकेंड ईयर्स के लिए 88,000 रुपये पर मंथ रहेगा। इसके बाद इसमें मेडिकल बेनिफिट की बात करो तो रीइंबर्समेंट्स में ऑफ प्रीमियम फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ ₹5 लाख फॉर द सेल्फ एंड फैमिली के लिए यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए फर्स्ट ईयर्स का 45,000 रुपये रहेगा, उसके बाद सेकेंड ईयर्स के लिए 48,000 रुपये पर मंथ रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम फॉर द मेडिकल क्लेम पॉलिसी इसमें भी 5 लाख का रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यदि द नंबर ऑफ एलिजिबल का अप्लीकेंट फॉर ए पोस्ट इन द रेशियो में जो कि 1:10 में द नंबर ऑफ वैकेंसी का पर्सनल इंटरव्यू सेल भी कंडक्टेड किया जाएगा। उसके बाद इसमें ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल अप्लीकेंट्स फॉर ए पोस्ट इन द एक्सेस ऑफ द रेशियो रहेगा 1:10 रेशियो में, नंबर ऑफ वैकेंसी का नंबर ऑफ वैकेंसी यानी 10 है तो 1 रेशियो में आपके यहाँ पर जो कि नंबर रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू के लिए, उनको जो कि यहाँ पर बेसिस ऑफ एग्रीमेंट मार्क्स ऑफ 10 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के लिए जो कि डिग्री डिप्लोमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस रहेगा 200 रुपये पेबल रहेगा फॉर जनरल OBC WS कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स एंड पर्सनस विथ डिसेबिलिटी के लिए एक्सेप्टेड यानी कि छूट है, उनको कोई भी चार्ज इसमें पे नहीं करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन थ्रू आवर रिक्वायरमेंट साइट पे, यानी कि यहाँ पर दिया गया है edn.bhel.com इस पर जाकर, या फिर careers.bhel.in इस पर जाकर आप इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द पार्टिकुलर्स ऑफ द फीस यदि अप्लीकेबल है नॉट रिफंडेबल फीस ऑफ ₹200 इज टू बी पेड ओनली थ्रू द SBI कलेक्ट, यानी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस लिंक से आप जो कि SBI कलेक्ट करेगा 200 रुपये एप्लीकेशन फीस को आपको पे करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिंट आउट ऑफ द रिसिप्ट wherever application needs to be sent along with the application form, any other mode of the payment, demand draft, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, चेक या फिर नॉट एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि इसके थ्रू आप भेजेंगे तो इसको नॉट एक्सेप्टेबल है। आपको सिर्फ इसमें जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और एप्लीकेशन फीस को भी पे करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड है टू प्रिंट, यानी फिर जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे यानी सबमिट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद उसको प्रिंट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि विच विल हैव द यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड सेंड इट एलॉन्ग विद द फीस रिसिप्ट, यानी फ्रेंड्स आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और फीस का रिसिप्ट जो कि एप्लीकेबल रहेगा उसको AGM HR भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन PB नंबर यहाँ पर दिया गया है मैसूर रोड बेंगलुरु, यहाँ पर आपको सेंड करना होगा। इसका फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया भेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल लॉस, या फिर पोस्टल डिले होता है तो रिसिप्ट करने में एप्लीकेशन फॉर्म को, तो यहाँ पर भेल बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर लेट या फिर कोई भी इसमें जो कि होता है लॉसेस होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स द नेसेसरी डॉक्यूमेंट है एज लिस्टेड है, यहाँ पर जो कि लिस्टेड किया गया है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए कब वेरिफिकेशन के टाइम। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, यदि कॉल्ड फॉर द क्लास 10th यदि बुलाया जाता है फ्रेंड्स इंटरव्यू के समय तो आपको यहाँ पर फोटोकॉपी स्टेटेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड या फिर ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना होगा। इसके बाद इसमें जो कि यहाँ पर लिस्ट दिया गया क्लास 10th का, यानी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग WS SC ST OBC या फिर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो कि यहाँ पर रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्फ अंडरटेकिंग जो कि फॉर्मेट रहेगा OBC बाय OBC कैंडिडेट्स के लिए बिलोंग करते हैं नॉन क्रिमिलियस के लिए, तो आपको यहाँ पर सेल्फ अंडरटेकिंग को यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद यदि क्लेमिंग एज के लिए करते हैं तो जम्मू कश्मीर रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। इसके बाद मार्कशीट फर्स्ट सेमेस्टर का होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको भी इसमें अटैच करना होगा, लेकर जाना होगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ नाम्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट कन्वर्ट जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइन
ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विथ फर्स्ट एंड लास्ट सैलरी स्लिप, जो कि रिक्वायर्ड रहेगा एज अ प्रूफ ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का 26/3/2025 से, और क्लोज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का है 16/4/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट डेट है आप रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी का ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फीस का 19/4/2025 तक, और इसका रिसिप्ट जो कि प्रिंट कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट डेट है आप रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर फ्लंग एरियाज के लिए 21/4/2025 तक आप जो कि रिसिप्ट निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। जो तो फ्रेंड्स मैंने इसमें बताया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट सबको मिल सके।